आज का शीर्षक है काली बहू। राधिका, ये क्या है? एक तो तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी। वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। राज राधिका को बोला। देखो ना राज, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कोए को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर राधिका जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, सांवली थी, लेकिन राधिका नाक नक्शे में अच्छी थी। पर पति और सास कलर को लेकर राधिका को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी? वह गोरा और राधिका कृष्ण रंग की थी। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। राज का मन वैसे साफ था। राधिका को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह ज़िद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसा ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सब सुबह जब सास ने राधिका से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। राज वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। फिर बाद में वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थीं। सभी ही गोरी थीं, ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। राज काम की जगह पर गया। वहाँ उसका बचपन का दोस्त दीपक और उसके पूरा परिवार के साथ उसकी जान पहचान हुई। तभी पीठ के पीछे से दीपक की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से उसके किसी जानकार से एक आवाज़ आई। ममता दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। ममता के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा दीपक खुश हो गया था। राज दीपक को आश्चर्य से देख रहा था। दीपक ने वह देखा और जाना। वो राज के सवालों को हल करना चाहता था। दीपक ने राज से सीधे ही पूछ लिया। पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। राज पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीपक ने राज से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छिपी रह सकती है? दीपक आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतने खुश कैसे? राज सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। दीपक बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता। यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार ममता भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है। कभी भी रंगीन न होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहें। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से ये बात सोची। कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले? राज को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही राधिका को दुख देता हूँ। उस वजह से
सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए दीपक को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। राधिका के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद राधिका शांत बैठी थी। उसने राधिका को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। राधिका को ज़रा अलग ही लगा। उसने आश्चर्य की नज़रों से राज की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। राधिका, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी। आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। राधिका को ज़रा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम ज़रा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है। उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। राज का बोलना सुनकर राधिका तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। राज भी क्या, राज की माँ भी राधिका को देखते ही रह गई। राज बोला, राधिका सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही हैं, यह जानकर फिर जीना छोड़ दें क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दें क्या? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है ये काला रंग। राधिका के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्माकर वह राज को बोली, क्या आप भी? राज ने राधिका का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से राज खुश हुआ। मन ही मन में राज ने दीपक को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन दीपक के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना ज़रूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। कभी भी दूसरों को लेकर अपने विचार ना बनाएं, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। ये बिना सोचे अपनी ज़िंदगी जिएं। जैसे इस कहानी में राज के दोस्त दीपक ने राज को समझा और उसे सही राह दिखाकर उसके जीवन में खुशियाँ भर दी। लेकिन असल ज़िंदगी में इसका उल्टा होता है। लोग भड़काने वाले ज़्यादा मिलेंगे और साथ देने वाले कम। जय माता दी। धन्यवाद।